जितने लोग इबादत कर रहे हैं, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, हाजी हज कर रहे हैं, ज़कात देने वाले ज़कात दे रहे, कुरान पढ़ने वाले कुरान की तिलावत कर रहे, तमाम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, ताकि अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। बेशक नमाज से अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाएगी, हज से अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाएगी, कुरान की तिलावत से अल्लाह राजी हो जाए जन्नत मिल जाएगी। मगर नमाज के साथ साथ वली से बगावत है तो जन्नत नहीं मिलेगी, रोजे के साथ साथ वली से दुश्मनी है तो जन्नत नहीं मिलेगी, कुरान की तिलावत के साथ साथ वलियों से बगावत है तो जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हम दुनिया के सामने चीख चीख के कहते हैं, दुनिया वालों सर झुका लो अल्लाह के सामने, दिल झुका लो मुस्तफा के सामने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब सर झुका लो अल्लाह के सामने, दिल झुका लो मुस्तफा के सामने। अब मुस्तफा के सामने दिल क्यों झुकेगा? इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने वली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। और जो खुदा से मोहब्बत करेगा उसका ठिकाना जन्नत। बेशक। बोलो उसका ठिकाना जन्नत। एक तारीख सुना रहा हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह आगे का सफर रहेगा। आपकी मर्जी के मुताबिक मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल लोग अल्लाह। कहते हैं उर्सों से क्या मिलता है? मैं कहता हूँ पूरा दीन ही यादगारी पे है। तू नमाज पढ़ रहा है ये भी यादगार है, तू कुर्बानी कर रहा है ये भी यादगार है, तू हज कर रहा है ये भी यादगार है, तू खाने काबा का तवाफ कर रहा है ये भी यादगार है, तू कुर्बानी कर रहा है ये भी यादगार है, तू सर मुंडा रहा है ये भी यादगार है, तू शैतान को कंकरी मार रहा है ये भी यादगार है। भाई ये भी यादगार है, उसका मतलब यही तो यादगार। हम अल्लाह वालों की याद ताजा हो जाए। बोलो अल्लाह वालों की याद ताजा हो जाए। कहाँ तक बचोगे अल्लाह वालों से? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, तुम याद करो किताब में इब्राहीम को। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, तुम याद करो किताब में इस्माइल को। पता चला पूरा मजहब इस्लाम अल्लाह वालों की याद ताजा करने का नाम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, फजर की नमाज फर्ज है। बोलो, अरे बोलो फजर की नमाज, अरे बोलो यार जल्दी फजर की नमाज। अब मैं आपसे पूछूं फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? जो पढ़ते हैं वही बता पाएंगे, और जो बिल्कुल 365 दिन में 2 बार जामे है ना, वो तो हिचकिचाएंगे बता मैं क्या। ये बता रहा हूँ मैं, और ये ईमानदारी से, ये लतीफा नहीं, सही बता रहा हूँ। आज मुसलमानों की हालत इतनी खस्ता है, कपड़े में तो इतने पक्के मुसलमान, नारा लगाने में इतने पक्के मुसलमान, मगर नमाजों का तरीका पूछ लो तो जीरो, गुस्ल का तरीका पूछ लो तो जीरो, वजू का तरीका पूछ लो तो जीरो। आज हमारी हालत क्या है? एक जगह एक जलसा हो रहा था, मैं सुना दूं थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाए। एक जलसा हो रहा था ऐसे ही इलाके में जहां मुसलमानों के घर में पैदा हो गए और उन्हें यही नहीं पता था मुसलमान होती क्या चीज है। ऐसा इलाका आज भी हिंदुस्तान में बहुत से इलाके हैं जहां मुसलमानों के घर में पैदा हो गए लोग और उन्हें पता ही नहीं मुसलमान है होता क्या चीज है, मुसलमान बनता कैसे है। उसी इलाके में जलसा हो रहा था और जलसे में बड़े लोग आए, और आने के बाद एक हट्टा कट्टा पहलवान था नौजवान, वो कभी जलसों में नहीं जाता था, मनोरंजन की जगह बहुत जाता था, मगर जहाँ नसीहत की बात मिलती थी वहां नहीं जाता था। उसके दोस्तों ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोले, यार तू जलसे में नहीं जाता, चल आज हमारा कहना मान ले, आज तू जलसे में चल, आज तू जलसे में चल। जब दोस्त जिद कर लेते हैं ना तो पकड़ के ले ही आते हैं। अब वो चंद दोस्त पकड़ के ले आए, वो बेचारा जिंदगी में उसे यही नहीं पता था जलसा क्या होता है, बीच मजमे में आके बैठ गया। मौलाना बोले कुछ पूछूंगा बताओगे, कुछ पूछूंगा बताओगे, तो कोई और तो नहीं बोला, वो नौजवान झट खड़ा हो गया और कहने लगा, मौलाना पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब जिसे ये ना बताओ जलसा क्या चीज होती है और वो खड़ा हो जाए कि पूछो क्या पूछना चाहते हो, वो जज्बात में इसलिए खड़ा हो गया कि आज पहली बार आया हूँ, अगर हल्की फुल्की बात पूछ ली तो मैंने जवाब दे दिया तो पूरे जलसे में मेरा नाम हो जाएगा कि देखो ये बड़े कमाल का आदमी है। अब जैसे ही खड़ा हुआ, मौलाना बोले तू बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा। बोले बता फजर में कितनी रकात होती है, फजर में कितनी रकात। अब जिसे यही ना पता कि जलसा क्या होता है उसे फजर का क्या पता। फिर ऊपर से फजर के बाद रकात, उसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए, दाएं बाएं देख। मौलाना बोले टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी बता कितनी रकात होती है। अब वो देखे, बोले यार बताऊं तो क्या बताऊं, ना बताऊं तो भी बेइज्जती है कि खड़ा तो हो गया, बताया नहीं जा रहा। उसमें धूल में लाठी मारते हुए बोला 8 होती हैं। होती कितनी है?
अरे बोलो कितनी होती है? 4। याद रख लियो कितनी होती है। और पता फजर किस टाइम में? रात को 10 बजे। हाँ यहाँ भी डाउट लग रहा है। अम्मा फजर सुबह को तड़के में होती है ना। मैंने 10 बजे कह दिया तो आपने 10 बजे मान ली। फजर सुबह में होती है ना। कितनी रकात होती है? बोलो यार कितनी रकात होती है? अब सही से बोलूंगा आपको याद रहेगी। मेरी उंगली देख के तो कह दो 4। 2 सुन्नत 2 फर्ज। बोला 8। फट से लगाई डांट। सही बोल। वो डर गए, बोले यार कुछ कम रह गई दिखे। बोले मौलाना 8 न होंगी तो 12 होंगी। मौलाना के तेवर और बदले। बोले सही बोल दे। बोले मौलाना 12 न होंगी तो 16 होंगी। फिर भी मौलाना डांटते रहे। बोले मौलाना बिल्कुल सही बता दूं? बोले हाँ सही बता दे। बोले एंड कर रहा हूँ 20 हो सकती हैं, 20 के आगे नहीं हो सकती। अब जब इतनी बात कही मौलाना ने दोनों जवान को खड़ा किया और बोले पकड़ो इसको। अब जब लफ्ज़े पकड़ सुना ना तो बिल्कुल चप्पल जूती छोड़ कर भागा। उसे क्या पता था जलसे में क्या होता है। पहली बार तो आया था बेचारा जलसे में। अब जैसे ही भागा ना 2-3 नौजवान थोड़ी दूर भागे वापस आ गए। और जो डरने वाला तो भागते ही रहता। उसने पीछे तो बहुत दूर जाके देखा, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया। ठंडा सांस लिया। ठंड का मौसम था मगर जो शर्ट पहन रहा था ना वो पसीने से पूरी शराबोर थी। पूरी की पूरी तर हो चुकी थी, गीली हो चुकी थी। एक किसान हल के जरिए जमीन जोत रहा था। उसने देखा ये नौजवान हट्टा कट्टा, इस पे कोई जानवर पीछे पड़ गया, इस पे कोई दुश्मन ने हमला कर दिया। उस किसान ने उसको आवाज दे दी, भैया तेरा करीब आ। अब जैसे करीब बुलाया ना, तवज्जो मेरी तरफ, जैसे करीब बुलाया ना और करीब बुला के कहा कि तू बता तेरे पास परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। अल्लाह अकबर जब बुलाया तो बोला भाई साहब किसान कुछ मत पूछो, मुझे नहीं पता कि जलसे में होता क्या है। मेरे दोस्त मुझे पकड़ के ले गए। और फिर बोले हुआ क्या? बोले मैं जलसे में बैठ गया। मौलाना बोले कुछ पूछूंगा बताओगे? तो कोई और तो नहीं बोला, मैं ही खड़ा हो गया। मैं ही कमबख्त खड़ा हो गया। बोले हुआ क्या? बोले मौलाना पूछ रहे थे फजर में कितनी रकात होती हैं। तो कोई नहीं बोला, मैं ही बोला। और मैंने बोलते हुए मैंने बता दी 8। किसान थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा 8 बताई? बोले यहाँ तक मत सुनो, मैंने 8 की 12 बता दी, तब भी नहीं रुके मौलाना। मैंने 12 से 16 बता दी, तब भी नहीं रुके। मैं 20 पे एंड करके आ गया। अब जुमला दे रहा हूँ नसीहत का, इसे लतीफा मत समझना, जुमला सुनना। और जब इसका लास्ट सुनोगे ना तो इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। तवज्जो सुनो। किसान ने कहा तूने कितनी बताई? 8। फिर कितनी? 12, 16, 20। तूने गलत बताई, जा वापस जा और जलसे में जाके कहना इमाम साहब 8 ना होती हैं, ना 12 होती हैं, ना 16 होती हैं, ना 20 होती हैं, 4 होती हैं, 4। बताओ किसान ने सही बताई कि नहीं? अरे बोलो किसान ने सही बताई। मगर आदमी को अगर कोई दूसरा हमदर्दी कर रहा है ना तो आजकल क्या मिजाज है, पता नहीं कौन सा सियासत का पहलू है। ये हमदर्दी कर क्यों रहा है? आज तक तो तूने की, अब हमदर्दी क्यों कर रहा है? वो बोला कि भैया किसान को सी दुश्मनी निकाल लिया है। बोले दुश्मनी की बात क्या? बोले यार जिस मौलाना को 8 से लेके 20 तक सब्र नहीं आया, उस मौलाना को केवल 4 में सब्र कैसे आ जाएगा? अल्लाह अकबर। मुसलमानों, बड़े गांव के सुन्नी मुसलमानों, ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है। आज उस नौजवान की बात छोड़ो, इस मजमे में भी बहुत से नौजवान वो होंगे जिन्हें वजू के फर्ज याद नहीं होंगे, जिन्हें गुस्ल का तरीका याद नहीं होगा, जिसे नमाज का तरीका याद नहीं होगा, जिसे दीन की जरूरत का पता नहीं होगा, जिसे कलमा भी सलीके से याद नहीं होगा। मुसलमानों, हमें याद है फिल्मी ड्रामे, हमें याद है, हमें गाने याद है, हमें याद है म्यूजिक याद है, हमें याद है फिल्मी स्टोरियां याद है, हमें याद है हीरो हीरोइन के नाम याद है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम जमीन पे जाके हीरो हीरोइन के नाम याद रखो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम जमीन पे जाके अपनी जिंदगी इतनी अच्छी कर लो, अगर काफिर तुम्हारी जिंदगी को देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए जब बड़े गांव का मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने का रसूल नाम कितना अच्छा होगा, मक्के का रसूल नाम कितना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर दादा मियां, उर्से हुजूर दादा मियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था पूरा मजहब इस्लाम यादगार का नाम है। तवज्जो मेरी तरफ। फजर में कितनी रकात होती है? जोहर में 12, असर में 8,
मगरिब में 7, इशा में 17। जानते हो हम वलियों का जिक्र भी करते हैं, नबियों का जिक्र भी करते हैं, और नादान मजारों को बुत बताने वाले जाहिल गंवार, तुझे अकल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, इसलिए कि ये अल्लाह वाले बुत नहीं है, बुत परस्ती को मिटाने वाले हैं, हक परस्ती फैलाने वाले, ये गलत काम को खत्म करने वाले हैं और अच्छी बात का पैगाम फैलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम यादों को मनाने वाले, फजर पढ़ते हो, जोहर पढ़ते हो, असर पढ़ते हो, मगरिब पढ़ते हो, इशा पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो कल से इरादा कर लो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो यार इंशाअल्लाह। ऐसे इंशाअल्लाह वो तो डर रहे हैं कि कहीं मौलाना फांस न ले, मैं कोई गाड़ी में भर के थोड़ी ले जाऊंगा मैं। अच्छी नियत कर लो, इंशाअल्लाह कल से पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह कल से। एक बात और बता दूं, नियत अच्छी करोगे ना तो फल अच्छा मिलेगा। और ये बात मैंने पढ़ी है और आपने सुनी भी होगी कि जब कोई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई बंदा गुनाह का इरादा करता है ना, तो वो गुनाह का जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है हमारे बाजू पर बैठा हुआ, वो फौरन गुनाह लिखने के लिए तैयार होता है, तो नेकी वाला फरिश्ता उसका कलम पकड़ लेता है और कहता है अभी बुराई मत लिख। कहा बुराई का इरादा कर रहा है, इरादा तो कर रहा है, बोले अभी इरादा ही तो कर रहा है, हो सकता है बुराई से बच जाए। सुभान अल्लाह। हो सकता है बुराई से बच जाए। अब कुछ देर के बाद नेकी करने वाला नेकी का इरादा करता है तो फौरन नेकी का इरादा करने वाला फरिश्ता, जो नेकी का इरादा कर रहा है बंदा, वो नेकी लिखने वाला फरिश्ता जैसे ही नेकी लिखना शुरू करता है, वो बुराई लिखने वाला फरिश्ता कलम पकड़ता है और कहता है ए भाई तू भी नेकी मत लिख, अभी नेकी कर थोड़े ली। फरिश्ता जवाब देता है नेकी करना भी सवाब है और नेकी की नियत करना भी। सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब देखिए फजर की नमाज बताऊं मैं आपको। लोग कहते हैं यादों को मिटा दो, यादों से तो क्या होगा, डायरेक्ट अल्लाह वाले हैं। हम कहते हैं भाई नमाज भी अल्लाह वालों की अदा है, नमाज भी अल्लाह वालों की। फजर की नमाज पता है किसने पढ़ी? सबसे पहले हजरत आदम ने। किसने पढ़ी? हजरत आदम ने। जन्नत से निकाले गए आदम भेजे गए दुनिया में। और ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान विदेशी मुसलमान हैं, यहाँ के नहीं है। हम कहते हैं सबसे पहले इस्लाम आया ही इंडिया में। बोलो मोहब्बत से झूम को सुभान अल्लाह। सबसे पहली अज़ान अगर पूरी दुनिया में कहीं हुई है तो हिंदुस्तान की धरती पे हुई है। पहली अज़ान जिब्राइल ने पढ़ी। कहा? जब आदम आए ना जन्नत से, और आने के बाद हजरत आदम को थोड़ी सी दहशत लगी, क्योंकि अंधेरा तो कभी देखा ही नहीं था। ये दुनिया है, जन्नत में रहे। जन्नत से जब दुनिया में आए दहशत लगी, जिब्राइल ने अजान पढ़ी। अजान पढ़ के दहशत दूर हुई और उसके बाद में दिन का उजाला फैला। सुभान अल्लाह। दिन का उजाला फैला। उसी वक्त फजर का वक्त शुरू होता है। शुक्राने के तौर पे रात गई, दिन आया। इस शुक्राने के तौर पे आदम ने 2 रकत पढ़ी और मेरे मुस्तफा की उम्मत पे अल्लाह ने फजर की 2 रकत फर्ज कर दी। इधर तू फजर की नमाज पढ़ेगा, खुदा की भी इबादत होगी और सलाम की याद ताज़ा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। ये तो हो गई फजर। अब जोहर में चलो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अभी 3 दिन पहले बकरीद गुजरी है ना। अरे बोलो यार गुजरी है ना बकरीद। 3 दिन पहले बकरीद गुजरी है। आप देखते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे, अब मेरा मुख्तसर सुनाने का मकसद ये है ताकि पहलू आपको समझा दो। तो पूरी तकरीर आपने मौलाना रिजवान साहब, बड़ी अच्छी किरात के मालिक, बड़े अच्छे हुस्न के मालिक है माशाल्लाह, बेहतरीन कारी, बेहतरीन हाफिज है, अच्छी तकरीर, अच्छी नात भी पढ़ लेते हैं। ये सब कुछ इन्होंने सुना दिया होगा, मगर मेरी बात तवज्जो सुनो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल को लिटाया था ज़िबा करने के लिए। आपने सुन रखा है इस्माइल के बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुम्बे की कुर्बानी कबूल फरमा ली। इस्माइल बच गए। जब इस्माइल बचे ना, इब्राहिम की आंखों से पट्टी हटी, देखा बेटा जिंदा है, तो शुक्राने के तौर पे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 4 रकत पढ़ी। इधर इब्राहिम ने 4 रकत पढ़ी, उधर मेरे खुदा ने मुस्तफा की उम्मत पर सुहर की 4 रकत फर्ज कर दी। ऐ मेरे बंदे तू 4 पढ़ेगा, खुदा की इबादत होगी और इब्राहिम खलीलुल्लाह की याद ताज़ा हो।
किया। ये हो गई जोहर। अब उसके बाद असर देखो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने 4 रकात असर की पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा की उम्मत ने असर की 4 रकात फर्ज कर दी। उसके बाद मगरिब की 3 रकात हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुस्तफ़ा पे 3 रकात मगरिब की नमाज फर्ज कर दी। इधर तू 3 रकात पढ़ेगा, खुदा की इबादत होगी और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा होगी। सुभान अल्लाह। और ईशा की नमाज, और खासकर ये बात इसलिए कह रहा हूँ, फजर में भी थोड़े बहुत आ जा, जोहर में भी आ जा, असर मगरिब में भी आ जा, आते हुए अलकसाते मुसलमान ईशा में, क्योंकि लंबी सुई है ईशा में। मगर जानते हो प्यारे, जब तू आदम की सुन्नत अदा करने चला है फजर में, इब्राहिम की सुन्नत अदा करने चला है जोहर में, और हजरत उज़ैर की सुन्नत अदा करने चला है असर में, हजरत अय्यूब की सुन्नत अदा करने चला है मगरिब में, ईशा की नमाज किसी और ने नहीं पढ़ी, सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने पढ़ी, सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने पढ़ी है। तो हमारा तो डबल हक बनता है कि ईशा की नमाज पढ़ा करें इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब मैंने नमाज से शुरुआत की है और इंशाअल्लाह तकरीर का एंड भी नमाज पर कहूंगा। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, अल्लाह वालों की याद को मिटाया ना जाए, बल्कि अल्लाह वालों की याद को मनाया जाए। बोलो अल्लाह वालों की याद को। मगर अफसोस होता है, यादें मनाई जा रही है या मनोरंजन किया जा रहा है। अफसोस होता है ईमानदारी से, तकरीर में लोग कम, जहां अल्लाह उसके रसूल का पता चलेगा उस बयान में कम, और जहां सिर्फ मजा आएगा उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मुसलमानों, तुम कहां जा रहे हो? देख नहीं रहे हो हालात? फलस्तीन की धरती पे हमारी तुम्हारी लाशें कैसे पड़ी है? हमारे बच्चे, दूध पीते बच्चे, अभी पैदाइश के 3 दिन हुए, वो बच्चा इजराइल के बम का शिकार हो गया, इजराइल की गोलियों का शिकार हो गया। मगर ये बच्चे दुनिया से जाते जाते पैगाम दे के जा रहे हैं, ए दुनिया वालों, इस दुनिया में जीना है, दुनियादार की मोहब्बत में मत जियो, अगर जीना है मदीने के दास्तार की मोहब्बत में जियो और परवरदिगार की मोहब्बत में। इसलिए जरूरत है। मगर ये तकरीरें थोड़ी कड़वी लगती हैं, तकरीर वही अच्छी लगती है जो डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दे, जो डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है दादा मियाँ के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, हुजूर आला हज़रत के सदक़े में जन्नत तो मिलेगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अब मैं तुम्हें तारीफ सुना रहा हूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब वलियों पे बात चली है। अल्लाह कुरान में फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली वो हैं, इन्हें कोई डर नहीं है, ये हमेशा खुशहाल रहते हैं। सुभान अल्लाह, ये हमेशा खुशहाल है, और खुशहाल ही नहीं रहते, इनके दरवाजे पे जो आ जाता है उसे भी खुशहाल बना देता है। अच्छा एक बात बताओ, दादा मियाँ की बारगाह में हाजिरी लगाते हो? बोलो यार जल्दी से। अब तो बिल्कुल सिंपल बातें पूछ रहा हूँ। दादा मियाँ की बारगाह में हाजिरी लगाते हो? लगानी चाहिए। साबिर पिया के यहाँ जाते हो? जाना चाहिए। गरीब नवाज की बारगाह में जाते हो? जाना चाहिए, जाना चाहिए। बरेली शरीफ जाते हो? जाना चाहिए, चाहिए। किछोटा शरीफ जाते हो? जाना चाहिए, चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको मिलेगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बता दूं आपको क्या मिलेगा? बता दूं? सुनना चाहते हो? मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हाथ बहुत देर से नहीं उठाए, अगर हाथ उठा लो तो अच्छा होगा, तो आपके बोलो या रसूल अल्लाह। जाना चाहिए। अच्छा मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरा नाम तो आपको पता है सुलेमान रजा, मेरा नाम आपने तकरीर में सुन लिया। अब मुझे पसीना भी आ रहा है। अब बताइए, पंखा चल रहा है तूफानी, इधर भी चल रहा है, और मौलाना रिजवान साहब से मैंने मना कर दिया कि मेरी तरफ को ये पंखा मत करना, इसलिए कि इसकी ज्यादा हवा होती है, जिसकी वजह से मेरे गले पे मेरी आवाज पे असर पड़ सकता है। तो इन्हें फिर भी ख्याल आ जाए, ये पंखे का रुख तो ना करे। मेरी तवज्जो गौर से सुनना, ये पंखे का रुख तो ना करे। एक बात याद रखिए, हम अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हैं? गरीब नवाज की बारगाह में क्यों जाते हैं? साबिर पिया की बारगाह में क्यों जाते हैं? मखदूम सिमना के रोजे पे क्यों जाते हैं? हम दुनिया में अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हैं? उस क्यों का
जवाब सुन लो। मुझे पसीना आ रहा है, मौलाना रिजवान साहब को ख्याल आ जाए कि हमारे दोस्त को पसीना आ रहा है। मौलाना रिजवान साहब अपने किसी शागिर्द से कहते हैं, ए मेरे शागिर्द जरा करीब आ, और वो अपने शागिर्द को हाथ का पंखा लेके मेरे पीछे खड़ा कर दे। तवज्जो मेरी तरफ, जुमला देके जा रहा हूँ। अब पंखा लेके इनका शागिर्द पीछे खड़ा हो जाएगा। अब वो पीछे से हवा करेगा। ईमानदारी से बताना बड़े गांव के सुन्नी मुसलमानों, जुमला कैच करना। हवा मुझे हो रही है, शागिर्द मौलाना रिजवान का हवा मेरे लिए कर रहा है, मगर जब पंखा हिलेगा तो बताओ हवा इन्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। हवा इन्हें लगेगी कि नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, हवा ना तो मौलाना इरशाद को हो रही है, हवा ना मौलाना रिजवान को हो रही है, हवा तो मेरे लिए हो रही है, हुक्म मेरे लिए है, शागिर्द मेरे लिए है, मगर इनको हवा क्यों लग रही है? तो तुम सब जवाब दोगे। इन्हें हवा इसलिए लग रही है कि ये आपके पास बैठे हैं। बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल समझ लो। हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम बदकार हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम गद्दार हैं, हम दीन से दूर हैं, हम पे खुदा की रहमत नहीं बरसेगी। मगर जब दादा मियाँ की बारगाह में आएंगे, जब गरीब नवाज की बारगाह में आएंगे, जब साबिर पिया की बारगाह में आएंगे, तो इन अल्लाह वालों पे 24 के 24 घंटे खुदा की रहमतें बरसती है। जब इन पर बरसेंगी तो इनके करीब की वजह से हम पर भी खुदा की रहमत बरस जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुलेमान साहिब क़िबला, फैज़ान औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान। और मैं तुम्हें बता दूं, इन अल्लाह वालों का मामला ये है, समझो, मोहब्बत करो इन अल्लाह वालों से। ये जब चाहते हैं तकदीर बदल देते हैं। अरे बोलो, जब चाहते हैं तकदीर। हमारा और तुम्हारा जुबान पे कंट्रोल होता है, मगर इन अल्लाह वालों का जंगल के जानवरों पे भी कंट्रोल होता है। मेरे आला हजरत ने एक वाकया लिखा, मेरे आला हजरत ने, तवज्जो सुने। एक अल्लाह वाले थे शहर में, और वो जामा मस्जिद में इमामत करते थे, अल्लाह के वली थे। कुछ 6 कम 30, समझ गए? हमें 6 कम 30 को समझ गए? 6 कम 30 24 24 नंबरी, समझ गए? वो नमाज भी बहुत पढ़ते हैं, रोजा भी बहुत रखते हैं, ज़कात भी खूब देते हैं, मगर अल्लाह वालों को क्या बताते हैं? माज़अल्लाह, मिट्टी का ढेर। माज़अल्लाह, सुन्ना माज़अल्लाह। कहते हैं बुत परस्ती कर रहे हैं सुन्नी, माज़अल्लाह। ये कब्र पूजा है, कब्र पुजारी है, माज़अल्लाह। सुन्नी कोई भी किसी कब्र को पूजता नहीं है। पूजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, किसी गैर अल्लाह के लिए पूजा नहीं होती। मोहब्बत अल्लाह वालों के लिए होती है। बोलो, मोहब्बत अल्लाह वालों के लिए होती है। अच्छा ये बताओ, दरगाह को चूमते हो? बोलो जल्दी से यार, दरगाह को चूमते हो? मैंने कहा हम दरगाह को चूमते हैं और चूमना भी चाहिए, मगर कब? जब कोई ना देखे। इसलिए कि तुम तो चूम रहे हो, दूसरा कम पढ़ा लिखा समझे ये सजदा कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे चूमने को वो सजदा ना समझ बैठे और वो कहीं सजदा ना कर बैठे। इसलिए अब के वक्त में तन्हाई का ख्याल करो। अगर चूमना है तो हाथ से चूम लो, या फिर कोई ना हो तो बारगाह को, अल्लाह वाले की बारगाह को चूम लो। लेकिन समझिए, चूमना जायज है। मुझसे एक सर फिरा मौलाना बोला, मौलाना चूमना भी बिदअत है, मौलाना चूमना भी शिर्क है। मैंने कहा क्यों? बोले किसी अल्लाह के अलावा किसी को चूमना नहीं चाहती है, किसी को चूमना नहीं चाहिए। मैंने कहा मौलाना सबसे बड़े मुशरिक तो तुम ही हो, सबसे बड़े मुशरिक तो तुम ही हो। कहने लगे हम कैसे? मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारा कोई छोटा सा बच्चा है? बोले हाँ, 2-2.5 साल का बेटा है। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, तुम 2-2.5 साल के बेटे को चूमते हो नहीं चूमते? बोले हाँ चूमते तो है। मैंने कहा तुमने तो कहा था अल्लाह के अलावा किसी को चूमना शिर्क व बिदअत है, तुम तो मुशरिक हो गए। बोले ना ना, हम चूमते बेटे को बेटा समझ के। मैंने कहा नादान जाहिल कहीं के कनपड़, जो भी सुन्नी अल्लाह वाले की बारगाह में मजार को चूमता है तो अल्लाह समझ के नहीं चूमता, अल्लाह का वली समझ के चूमता। बोलो बात पता की है ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो आपके बोले यार रसूल अल्लाह। अब देखो, आला हज़रत ने वाक़या लिखा, अल्लाह वाले क्या कर्म करते हैं। और इंशाअल्लाह लास्ट तक जब तक सुनोगे ना तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, ये किस्मतों को पलट देते हैं। आला हज़रत ने लिखा, एक अल्लाह के वली जामा मस्जिद के इमाम थे। तवज्जो मेरी तरफ, जामा मस्जिद के इमाम थे।
दो मौलवी आ गए जो वलियों को नहीं मानते थे। उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बोले ये वली तो ऐसे ही है, ये बाबा तो ऐसे ही है, इससे तो कुरान भी नहीं पढ़ा जाता, अलहम्द भी नहीं पढ़ी जाती। ये सोच के जैसे तैसे जुम्मा पढ़ के, गर्मी लग रही थी, नहाने चले गए तालाब में, डैर में नहाने चले गए। जंगल के बस्ती में जो तालाब था, ये दोनों मौलाना कपड़े उतार के जैसे डैर में कूदे ना नहाने के लिए, इत्तेफाक से भी गोते मार रहे थे, जंगल का शेर आ गया और जंगल का शेर आके इन दोनों मौलवियों के कपड़ों पे बैठ गया। अब नहाने गए थे आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, अब शेर उठने का नाम ही ना ले लिया। अब बेचारे बड़े परेशान, अब नहाते नहाते कब कभी तारी हो गई, अब नहाने की भी तो लिमिट है। अब 2.5-3 घंटे डैर में ही रहे, तालाब में ही रहे, ना निकले। मगर ये अल्लाह वाले जो जामा मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने जुमा पढ़ाया था, शाम को मगरिब की नमाज के बाद जब दस्तरखान लगा ना खाने के लिए, तो इन अल्लाह वाले ने, अल्लाह के वली ने कहा हमारे 2 मेहमान मौलाना भी तो थे, वो कहाँ गए? मोहब्बत से बोलो उनको सुभान अल्लाह। 2 मेहमान मौलवी भी तो थे, वो कहाँ गए? हजरत वो तो इधर जंगल की तरफ को गए। आपने कासिद को भेजा, देख कहा क्या कर रहे हैं। जब देखा ना तो मंजर देखते ही रह गया, वली का कासिद देखते रह गया कि वो दोनों मौलवी डुबकी लगा रहे हैं तालाब में और शेर उनके कपड़ों पे बैठा है। अल्लाह अकबर। कासिद आ गया और अल्लाह वाले की बारगाह में कहा वली कामिल की कि हुजूर आपके जो मेहमान थे ना, वो तो डुबकियां लगा रहे हैं तालाब में और उनके कपड़ों पे शेर बैठा है, और वो इसी वजह से न निकलेंगे तो शेर अपनी खिजा बना लेगा। वो वली कामिल दस्तरखान को छोड़ के जंगल में गए और तालाब के पास जाके उस अल्लाह के वली ने उस शेर का कान पकड़ा और कान पकड़ के अल्लाह वाले बोले तुझे शर्म नहीं आती, हमारे मेहमानों को दिक करता है, सुभान अल्लाह, हमारे मेहमानों को डराता है, हमारे मेहमानों को धमकाता है। इतना सुना, चल भाग। अल्लाह के वली ने कहा चल भाग। वो शेर दुम दबा के अपना रास्ता नाप के चला गया। अल्लाह के वली ने कहा मौलवियों निकल के आ जाओ। अब वो जब डैर से निकले ना, वो डरे और डरने के बाद कपड़े पहन के कदमों में गिर गए, और जब कदमों में गिरे अल्लाह के वली ने कहा नादान मौलवी, तुम में और हम में यही तो फर्क है, तुमने पढ़ के जुबान संभाली है, हमने खौफे खुदा से अपना दिल संभाला है। जो जुबान संभालता है वो जंगल के शेरों से डरता है, और जो दिल को संभाल लेता है उससे जंगल के शेर भी डराता है। अल्लाह। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों का प्यार दिल में बसा के रखो। उर्स करने वालों ऐसा उर्स करो जिससे अल्लाह के वली भी राजी हो जाए, कौम को पैगाम भी मिल जाए, नमाज रोजों का पैगाम भी मिल जाए। और आखिर में एक आयत मैंने जो शुरू में पढ़ी थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली वो हैं इन्हें कोई डर नहीं है, हमेशा खुशहाल रहते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और वली कहते ही उसे है जो हर हाल में अपने रब से डरता है। और बोलो हर हाल में अपने, ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई आपकी बस्ती में ऐसा वली पीर आ जाए जो 4-4, 5-5 अंगूठी पहने, जुहर को गोल कर दे, असर को गोल कर दे, मगरिब को गोल कर दे, नमाज ना पढ़े और फिर कहे मैं वली हूं, तो कान खोल के सुन लेना, वो वली नहीं हो सकता जो नमाजों को छोड़े, वो वली नहीं हो सकता जो शरीयत के साथ खिलवाड़ करे। वली वो होता है जो खुद भी शरीयत का पाबंद होता है और दूसरों को भी शरीयत का पाबंद बना दे। मैं आपको बता दूं वलियों की आखिरी बात सुनो, मोहब्बत से बोलो तुमको सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी का तो नाम सुना है आपने, जुनैद बगदादी अल्लाह के वली। और कौन है जुनैद बगदादी? गौसे पाक के पीरों के भी पीर है। जुनैद बगदादी गौसे पाक के पीरों के भी पीर है। जुनैद बगदादी एक दिन बस्ती में जा रहे थे, आपको किसी ने बता दिया हुजूर इस बस्ती के 4 शराबी शराब बहुत पी रहे। आपने फरमाया कहाँ है? बोले वो जंगल के इस पहाड़ की तरफ गए। आप उधर को चल पड़े। जब शराबियों के पीछे गए ना, और पहले गुनाहगार गुनाह करते थे मगर दाढ़ी वालों का बहुत लिहाज करते थे, मगर आज गुनाहगार इतने बेशर्म बेहया है कि अब्बा के सामने गुनाह कर रहा है, बेटे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब्बा भी तो पीछे ना। बोलो यार, अब्बा भी कम थोड़ी है। पहले के बाप शर्मदार होते थे, औलाद शर्मदार होती थी। अब जब बाप ही बेशर्म है तो औलाद शर्म कहां से करेगी भाई? जब तुम भी मोबाइल देख रहे हो, तुम भी गंदी फिल्में देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तुम भी तमाम तरीके के गलत काम कर रहे हो, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने सही काम क्यों करेगी? इसलिए प्यारे खुद संभलो, अपनी
अपनी औलाद को वलियों की जिंदगी का हवाला दे के संभालने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर जुनैद बगदादी जब गए ना तो चारों शराबी जुनैद बगदादी को वली समझ के, दाढ़ी वाला समझ के छोड़ के दूर भाग रहे थे। जुनैद बगदादी ने सोचा यार भाग जाएंगे तो मैं पैगाम कैसे पहुंचाऊंगा। आपने रोका, रुक जाओ। वो नहीं रुके, कहा मैं भी तुम्हारे स्टाफ का हूँ, तुम भी पीते हो मैं भी पीता हूँ। और बस समझूंगा सुभान, तुम भी पीते हो मैं भी पीता हूँ, फर्क है तुम्हारी और है मेरी और है। जब इतना सुना ना शराबी रुक गए, बोले यार हम तो समझ रहे मुल्ला जी है, ये तो हमारे स्टाफ के निकले। चारों शराबी रुक गए। अब जैसे जुनैद बगदादी पास में आए ना, उन चारों शराबी से जुनैद बगदादी बोले भाइयों ये बताओ तुम शराब पीते हो? कहा हम भी पीते हैं। कहा तुम भी पीते हो मैं भी पीता हूँ, तुम्हारी शराब नापाक है मेरी शराब पाक है। सुभान अल्लाह। और फर्क है चारों शराबियों तुम्हारी शराब में और मेरी शराब में फर्क है। तुम पीते हो तो पी के खत्म हो जाती है और मैं ऐसी पीता हूं जब पीता हूं तो बनना शुरू हो जाती है। अब जब ये बात सुनी ना बनना शुरू हो जाती है तो शराब के लालच में बोले हुजूर जल्दी बता दो वो शराब कौन सी है जो पी के खत्म नहीं होती, बननी शुरू हो जाती है। आपने फरमाया वलियों का काम बता रहा हूँ, वलियों का काम क्या है। जुनैद बगदादी ने कहा तुम पूछना चाहते हो कैसे बनेगी? कहा हुजूर जल्दी बता दो कैसे बनेगी। आपने फरमाया शर्त है पहले गुस्ल करो। उन्हें गुस्ल कराया, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनो। उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और कपड़े पहन के बोले अब शराब बनेगी, तैयार हो जाओ शराब बनने के लिए, तुम शराब बना लोगे। कहा जल्दी बताओ। आपने फरमाया वुजू कर लो। वुजू कर लिया। अब वुजू करके कहा अल्लाह अकबर कह दो। अब जब अल्लाह अकबर कह दिया तो कहा हुजूर कब बनेगी? बोले बस बनने वाली है, अल्हम्द पढ़ लो। अल्हम्द पढ़वा दी। बोले कब बनेगी? बोले बनने वाली है। कुल पढ़वा दिया। बोले कब बनेगी? बोले बनने वाली है। आपने कहा रुकू में झुक जाओ। बोले कब बनेगी? बोले बनने वाली है। अब जब रुकू में झुक गए आपने कहा सजदे में पहुंच जाओ। अब जब सजदे में पहुंचे तो जुनैद बगदादी रब की बारगाह में अपनी पेशानी को जुनैद बगदादी रख के बोले ऐ अल्लाह यहाँ तक लाना जुनैद का काम था, आगे को चलाना तेरा काम। यहाँ तक लाना जुनैद का काम था, आगे को बढ़ाना तेरा काम है। अल्लाह अकबर। जुनैद की दुआ ऐसी कबूल हुई, ऐसी कबूल हुई। उन्होंने 2 रकअत पढ़ी और 2 रकअत पढ़ के बोले हुजूर अपने हाथों पे बैत करा लो, अपने हाथों पे तौबा करा लो, हम आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। सुभान अल्लाह। पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा वो सिर्फ नमाजी नहीं रहे, वो वक्त के वली कामिल बन गए चारों के चारों। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे अल्लाह वालों की जिंदगियों से सबक हासिल करो, उर्स करने से सबक हासिल करो, दादा मियाँ की याद से वो सबक हासिल करो। दादा मियाँ ने किसी का दिल नहीं दुखाया, तुम भी दिल मत दुखाओ। दादा मियाँ ने किसी का हक नहीं मारा, तुम भी किसी का हक मत मारो। दादा मियाँ ने किसी पे जुल्म नहीं किया, तुम भी किसी पे जुल्म मत करो। दादा मियाँ ने दूसरों से मोहब्बत की है, हम भी वाकई दादा मियाँ के वफादार हैं तो दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी में कभी और वक्त रहेगा, मुलाकात होती रहेगी। अब वक्त बहुत हो चुका है, वक्त की गुंजाइश नहीं है कि आगे की गुफ्तगू की जाए। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा मुसलमानों, हर वक्त में रब को याद करो, नबी को याद करो, वलियों को याद करो और अल्लाह वालों से रिश्ता इतना कायम कर लो, इतना मजबूत कर लो कि जब तुम इनके दरवाजे पे पहुंच जाओ ये तुम्हें मुस्तफ़ा के दर पे पहुंचा दे और जब तुम मुस्तफ़ा के दर पे पहुंच जाओगे तो वो खुदा तक तुम्हें पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला मेरे सुनाने में, आपके सुनने में जो गलती कोताहियां हो मोहब्बत से पढ़ दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत की फरमाइश है कि 2 शेर में पढ़ देता हूँ। मैं जो शुरू में पढ़ता हूँ, मैंने तकरीर में शुरू में शेर नहीं पढ़े, हजरत की फरमाइश है 2 शेर पढ़ देता हूँ। मोहब्बत से पढ़ दूंगा। सुभान अल्लाह। कि कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खिरद से काम लीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खिरद से काम लीजिए, इको दे दीजिए। कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खिरद से काम लीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए,
कुछ खैरात से काम लीजिए, वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए, वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। आखिरी शेर सुनिए मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। कि करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, ईमानदारी से बड़े गांव में तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई नौजवान नहीं मिल सकता कि जिसकी गर्दन पे छुरी रखी जाए और वो अपने अब्बा अम्मा को सलाम भेजे, मगर वारे हुसैन तेरे जिगर को करोड़ों सलाम, वारे हुसैन तेरी हिम्मत को करोड़ों सलाम। खानदान कटवा दिया और खानदान कटा के जब गर्दन पे छुरी रखी है, उस वक्त में हुसैन का पैगाम दे रहे हैं। हुसैन का पैगाम सुनो मोहब्बत से बोल जोकर सुभान अल्लाह। कि करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, ना न जान अब हुसैन का, ना न जान अब हुसैन का, आखिरी सलाम लीजिए, ना न जान अब हुसैन का, आखिरी सलाम लीजिए।